मोहब्बत के लबो रुखसार पे सुर्खी ज्यादा है। मोहब्बत के लबो रुखसार पे सुर्खी ज्यादा है। मोहब्बत के लबो रुखसार पे सुर्खी ज्यादा है। ये बीमारी चमकती उम्र में होती ज्यादा है। वाह। मोहब्बत के लबो रुखसार पे सुर्खी ज्यादा है। ये बीमारी चमकती उम्र में होती ज्यादा है। और जवान बेटों को समझाना तो लहजा नर्म ही रखना, न रखना चाक पे मिट्टी अभी गीली ज्यादा है। क्या कहने। जवान बेटों को समझाना तो लहजा नर्म ही रखना, न रखना चाक पे मिट्टी अभी गीली ज्यादा है। वाह। मतलब यूं कहा था कि ये अलग बात के जन्नत से निकाले हुए हैं। ये अलग बात कि जन्नत से निकाले हुए हैं। ये अलग बात के जन्नत से निकाले हुए हैं, फिर भी उम्मीद उसी घर की ही पाले हुए हैं। ये अलग बात के जन्नत से निकाले हुए हैं, फिर भी उम्मीद उसी घर की ही पाले हुए हैं। और जिस्म की खाक बिखरने को है बेचैन, मगर मेरे बच्चे मेरी मिट्टी को संभाले हुए हैं। जिस्म की खाक बिखरने को है बेचैन, मगर मेरे बच्चे मेरी मिट्टी को संभाले हुए हैं। मतलब यूं कहा था कि मुलाकातों की बरकत के लिए तोहफा जरूरी है। मुलाकातों की बरकत के लिए तोहफा जरूरी। मुलाकातों की बरकत के लिए तोहफा जरूरी है। मोहब्बत में मियाँ अब दिल नहीं पैसा जरूरी है। वाह। मुलाकातों की बरकत के लिए तोहफा जरूरी है। मोहब्बत में मियाँ अब दिल नहीं पैसा जरूरी है। लिपट कर रो रहे हैं बेटियों से अपनी हालत पर, जो कहते थे विरासत के लिए बेटा जरूरी है। लिपट कर रो रहे हैं बेटियों से अपनी हालत। बहुत अच्छे असरार साहब। वाह वाह। लिपट कर रो रहे हैं बेटियों से अपनी हालत। पूरा मजमा तालियां बजाना चाहिए दोस्तों। बहुत अच्छा शेर कहा गया है। हमारे माशरे पर एक तंज बहुत ही अच्छा। वाह वाह। लिपट कर रो रहे हैं बेटियों से अपनी हालत पर, जो कहते थे विरासत के लिए बेटा जरूरी है। और किसी भी हाल में तन्हा में खाना खा नहीं सकता, मेरे भाई का दस्तरखान पे होना जरूरी है। बहुत अच्छे। वाह वाह। किसी भी हाल में तन्हा में खाना खा नहीं सकता, मेरे भाई का दस्तरखान पे होना जरूरी है। कोई भी मिशले राहे सफर बनकर नहीं आया। एक एक लम्हा आपका कीमती है, जाया नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। कोई भी मिशले राहे सफर बनकर नहीं आया। मैं सारी रात चलता ही रहा पर घर नहीं आया। कोई भी मिशले राहे सफर बनकर नहीं आया। मैं सारी रात चलता ही रहा पर घर नहीं आया। और मेरी माँ आज भी खाना अंधेरे में पकाती है, मगर खाने में मेरे आज तक कंकर नहीं आया। मेरी माँ आज भी खाना अंधेरे में पकाती है। मेरी माँ आज भी खाना अंधेरे में पकाती है, मगर खाने में मेरे आज तक कंकर नहीं आया। मतलब यूं कहा था कि सर झुकाते रहे। मेरी माँ आज भी खाना अंधेरे में पकाती है, मगर खाने में मेरे आज तक कंकर नहीं आया। सर झुकाते रहे, दिल अपना झुकाया ही नहीं। सर झुकाते रहे, दिल अपना झुकाया ही नहीं। इश्क की राह में कुछ हमने कमाया ही नहीं। सर झुकाते रहे, दिल अपना झुकाया ही नहीं। इश्क की राह में कुछ हमने कमाया ही नहीं। वो बाप के मरते ही रिश्तों का भरम टूट गया, भाई ने ईद में बहनों को बुलाया ही नहीं। क्या कहने। बाप के मरते ही रिश्तों का भरम टूट गया। क्या कहने। बाप के मरते ही रिश्तों का भरम टूट गया। भाई ने ईद पे बहनों को बुलाया ही नहीं। चाहता है कि बहू उसको मुहज्जब मिल जाए। रुड़की में शेर पढ़ रहा हूं।
बाप के मरते ही रिश्तों का भरम टूट गया। भाई ने ईद में बहनों को बुलाया ही नहीं, चाहता है कि बहू उसको मुहज्जब मिल जाए जिसने बच्चों को अलिफ बेते पढ़ाया ही नहीं। चाहता है कि बहू उसको मुहज्जब मिल जाए, चाहता है कि बहू उसको मुहज्जब मिल जाए जिसने बच्चों को अलिफ बेते पढ़ाया ही नहीं। और घूम के आ गए बस शहरे नबी तुम असरार, जो कमाना था मदीने में कमाया ही नहीं। घूम के आ गए बस शहरे नबी तुम असरार, जो कमाना था मदीने में कमाया ही नहीं। भाई अल्तमश अब्बास उनकी पूरी टीम के लिए मुबारकबाद, शुक्रिया, नवाजिश। बहुत शुक्रिया असरार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने लाज रखी। सुनिएगा, सुन लिए एक दो शेर सुन। बाप के मरते ही रिश्तों का भरम टूट गया। भाई ने ईद में बहनों को बुलाया ही नहीं, चाहता है कि बहू उसको मुहज्जब मिल जाए जिसने बच्चों को अलिफ बेते पढ़ाया ही नहीं। घूम के आ गए बस शहरे नबी तुम असरार, जो कमाना था मदीने में कमाया ही नहीं, जो कमाना था मदीने में कमाया ही नहीं। मजलूम हो हाकिम को खबर क्यों नहीं करते? मजलूम हो हाकिम को खबर क्यों नहीं करते? और एक बार मदीने का सफर क्यों नहीं करते? मजलूम हो हाकिम को खबर क्यों नहीं करते? मजलूम हो हाकिम को खबर क्यों नहीं करते? एक बार मदीने का सफर क्यों नहीं करते? और बच्चों की जरूरत ही नजर आती है तुमको, असरार भतीजों पे नजर क्यों नहीं करते? बच्चों की जरूरत ही नजर आती है तुमको, बच्चों की जरूरत ही नजर आती है तुमको। असरार भतीजों पे नजर क्यों नहीं करते? असरार भतीजों पे नजर क्यों नहीं करते? भाई अल्तमश अब्बास उनकी पूरी टीम और गजल का ये मकला समाज फरमाया। अल्तमश अब्बास तुम्हारी तवस्सुल से अवाम नास तक पहुंचा रहा हूं। मतलब यूं कहा था कि मैं मर भी जाऊं तो तुझको भुलाने वाला नहीं, मैं मर भी जाऊं तो तुझको भुलाने वाला नहीं, तुझे मैं छोड़ के जन्नत में जाने वाला नहीं। मैं मर भी जाऊं तो तुझको भुलाने वाला नहीं, मैं मर भी जाऊं तो तुझको भुलाने वाला नहीं, तुझे मैं छोड़ के जन्नत में जाने वाला नहीं। खुशी ये है मेरी बेटी है घर संभाले हुए, कलक ये है मेरा बेटा कमाने वाला नहीं। बहुत अच्छे। खुशी ये है मेरी बेटी है घर संभाले हुए, खुशी ये है मेरी बेटी है घर संभाले हुए, कलक ये है मेरा बेटा कमाने वाला नहीं। और मेरे नौजवान दोस्तों ये शेर समाज कर लो, कलक ये है मेरा बेटा कमाने वाला नहीं, अकेलपन में भी तुम हमसे बावजूद मिलना। रुड़की में ये शेर पढ़ रहा हूं, कहीं नहीं पढ़ा ये शेर, रुड़की में पढ़ रहा हूं। कलक ये है मेरा बेटा कमाने वाला नहीं, अकेलपन में भी तुम हमसे बावजूद मिलना, हमें भी इश्क है लेकिन जमाने वाला नहीं। वाह वाह वाह, अकेलपन में भी तुम हमसे बावजूद मिलना, अकेलपन में भी तुम हमसे बावजूद मिलना, हमें भी इश्क है लेकिन जमाने वाला नहीं। और खड़ी है दर पे जो दुनिया, खड़ी रहे असरार, मैं अपने हुजरे में हरगिज बुलाने वाला नहीं। बहुत अच्छे। ये थे जनाब असरार चंदेरवी, जिन्होंने बहुत जी बुला रहे हैं जी। असरार भाई आ जाएं, कुछ अशार और सुना दें। जी 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 जी। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। खड़ी है दर पे जो दुनिया, खड़ी रहे असरार, मैं अपने हुजरे में हरगिज बुलाने वाला नहीं। वाह। मतलब समाज कर लेके ये हमारे बुजुर्ग हजरात भी बैठे हुए हैं। मतलब यूं कहा था कि जिस्म तैयार है, जिस्म तैयार है मिट्टी में बदलने के लिए, जिस्म तैयार है मिट्टी में बदलने के लिए, रूह बेचैन है अब घर से निकलने के लिए। जिस्म तैयार है मिट्टी में बदलने के लिए,
रूह बेचैन है अब घर से निकलने के लिए। वो जल गया तूर तो फिर इश्क को एहसास हुआ, हुस्न मौका नहीं देता है संभलने के लिए। वाह, जल गया तूर तो फिर इश्क को एहसास हुआ, हुस्न मौका नहीं देता है संभलने के लिए। हुस्न मौका नहीं देता है संभलने के लिए। क्या कहना। जख्म कुछ ऐसा मुझे दे कि पुराना न लगे। जख्म कुछ ऐसा मुझे दे कि जख्म पुराना कुछ न- ऐसा मुझे दे कि पुराना न लगे, फिर तेरे बाद कहीं दिल को लगाना ना पड़े। जख्म कुछ ऐसा मुझे दे के पुराना न लगे, फिर तेरे बाद कहीं दिल को लगाना न पड़े। और भूख जो दी है तो फिर रिस्क भी ऐसा दे दे, अपने अहबाब का हक छीन के खाना ना पड़े। भूख जो दी है तो फिर रिस्क भी ऐसा दे दे, भूख जो दी है तो फिर रिस्क भी ऐसा दे दे, अपने अहबाब का हक छीन के खाना ना पड़े। और ये मेरे नौजवान दोस्त शरीक हो इस शेर में, अपने अहबाब का हक छीन के खाना ना पड़े। घर के दालान में ये सोच के सो जाता हूँ, मेरी औलाद को घर छोड़ के जाना ना पड़े। वाह वाह घर के वाह दालान वाह। में, घर की दालान में ये सोच के सो जाता हूँ, घर के दालान में ये सोच के सो जाता हूँ, मेरी औलाद को घर छोड़ के जाना न पड़े। और हमारी ये सियासी रहनुमा भी यहाँ जलवा अफरोज है, शेर पढ़ता हूँ। मेरी औलाद को घर छोड़ के जाना न पड़े, मसला रोटी का हल कीजिए जल्दी साहेब, इस नई नस्ल को तलवार उठाना ना पड़े। बहुत अच्छा है, बहुत कामयाब हुए हैं आप लोग। जनाब असरार चंदेरवी साहब ने बहुत अवामी एहसासात आप अपने मसाइल को उनकी गज़लों में पेश